अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल वला यज़ालु हय्यन क़य्यूमा समीअन क़दीरन मुदब्बिरन बसीरा व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौम ला यंफ़अु मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मोहतरम, हक़ ताला जल्ले शानहू ने इस रुए ज़मीन पर बेशुमार नेमतों से नवाजा है। अनगिनत नेमतों से मालामाल फरमाया है। सबसे बड़ी नेमत यह है कि हक़ ताला जल्ले शानहू ने मुझे और आपको ईमान और कलमे की नेमत अता फरमाई। ये सबसे बड़ी नेमत है कि हक़ ताला जल्ले शानहू ने इस दुनिया में पैदा होते हुए मुझे और आपको ईमान और कलमे की नेमत अता फरमाई। अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर इस रुए ज़मीन पर कमोबेश 18,000 मखलूक़ात को पैदा फरमाया और उन तमाम मखलूक़ात के अंदर इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है कि इंसान को अल्लाह ताला ने वो भी जिसको ईमान और कलमे की नेमत अता फरमाई। इसलिए इस दुनिया में दुनिया की मुख्तसर ज़िंदगी में ईमान और कलमे की नेमत का मिल जाना ये बहुत बड़ी बात है। ईमान के कबूल करने के बाद और इस्लाम के दायरे में दाखिल होने के बाद उसके कुछ तकाज़े हैं जिन तकाज़ों के मुताबिक मुझे और आपको ज़िंदगी गुजारना है, वरना दुनिया में बेशुमार बंदों को अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से मालामाल फरमाया। इस दुनिया की मुख्तसर ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने जो नेमतें और जो एहसानात मेरे और आपके ऊपर फरमाए हैं, कोई आदमी पूरी ज़िंदगी सजदे में पेशानी को रगड़ता रहे और सजदे में रगड़ कर अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करना चाहे, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो रब की नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। तो बेशुमार नेमतें हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने बंदों को जो नेमतें जिस काम के लिए दी है और जिन चीज़ों के इस्तेमाल के लिए दी है, बंदा उन नेमतों को उसी काम के अंदर इस्तेमाल करे। मिसाल के तौर पर मुझे और आपको कोई आदमी कोई चीज़ हदिया और गिफ्ट दे, यानी एक रुमाल किसी ने हदिये में दिया। अब इस रुमाल का काम ये है, उसके ज़रिए से जो फ़ायदा उठाना है कि आदमी उसके ज़रिए से अपना नाक साफ़ करे, अपने चेहरे को साफ़ करे। अगर इसी रुमाल के ज़रिए से कोई दूसरा काम करेगा तो ये नेमत की नाकदरी और नाशुक्री है। मिसाल के तौर पर किसी ने टोपी दी पहनने के लिए, टोपी ये सर पर उसको पहना जाता है। अगर कोई आदमी उससे अपने पाँव को साफ करेगा
तो ये तौबे की नाकदरी है, इस नेमत की नाकदरी है, नाशुक्री है। अब मैं और आप अपनी ज़िंदगी में देखें कि रब ने मुझे और आपको किन नेमतों से मालामाल फरमाया है। मैं और आप कदम कदम पर रब के हुक्म के और उसकी तौफीक के मोहताज हैं। कोई आदमी रब की तौफीक के बग़ैर और उसके एहसानात के बग़ैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। इसलिए आदमी जिसको नेमतें देता है तो आदमी सामने वाले का शुक्रिया अदा करता है। कोई आदमी तोबी देकर जाता है, कोई इत्र की बोतल देकर जाता है तो सामने वाले का शुक्रिया अदा किया जाता है। उसको कहा जाता है जज़ाकल्लाह, उसको कहा जाता है शुक्रिया। उसको अपनी अपनी लैंग्वेज में आदमी उसका शुक्रिया अदा करता है। लेकिन रब जिसने दुनिया की बेशुमार नेमतें हमें दी, अगर आंखें न होती, जिन भाइयों को और जिन बंदों को अल्लाह ताला ने आंखें देने के बाद आंखों में देखने की सलाहियत से महरूम कर दिया, आज वो अपनी माँ की गोद में ज़िंदगी गुजारने के बावजूद और माँ की गोद में पलने के बावजूद अपनी सगी माँ के चेहरे को देखने से महरूम है। अगर आंखें ना होती, मैं और आप इस मस्जिद को, अल्लाह के घर को देखने से महरूम होते। अगर आंखें ना होती, आदमी कुरान करीम की तिलावत अंदर देखकर पढ़ने से महरूम हो जाता। आदमी अपने सगे बाप का चेहरा देखने से महरूम हो जाता। वो रब जिसने बेशुमार नेमतें दी है, उनमें से एक नेमत यह है आँख है। आँख का काम है इसको गलत जगहों से बचाया जाए, उसकी हिफाजत की जाए। इसीलिए नेमतों की शुक्रगुजारी ये है कि रब ने जिस बंदे को जो नेमतें दी है, उन नेमतों को उसी काम में इस्तेमाल किया जाए, उसी काम में इस्तेमाल किया जाए। हमारे एक साथी है, उनका 2 या 3 साल का एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन वो अपने सगे बाप को नहीं पहचान सकता, अपनी सगी माँ को नहीं पहचान सकता। जो आँखों में देखने का और दिमाग के ज़रिए से जो सोचने का जो ताल्लुक़ है वो कम है। हम देखें, हम ऐसे बंदों को देखकर अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि जब आदमी सुबह में बेदार होता है और सोने के उठने की बात की दुआ पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नुशूर, तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें मरने के बाद दोबारा ज़िंदगी दी। आदमी मर गया था, सो गया था, गोया कि वो मर गया था, फिर दोबारा ज़िंदगी दी है और अपने घर में बेदार हुआ है, अपने बिस्तर पर बैठा हुआ है। घर में एक नज़र दौड़ाई, घर में बीवी की तबीयत बराबर है, माँ बाप अपनी जगह पर सही और दुरुस्त है, बच्चे सही और दुरुस्त है, घर की कोई चीज़ इधर उधर नहीं हुई है, घर की सारी नेमतें सही है, तो रब का शुक्रिया अदा करो, रब का शुक्रिया अदा करो। इसलिए अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी है, आदमी जितनी नेमतों का शुक्रिया अदा करेगा, जैसे वो किसी ने इत्र की बोतल दी या टोपी दी और उसका गलत इस्तेमाल किया, दूसरी मरतबा वो आदमी दूसरी चीज़ नहीं देगा। वो कहेगा अजीब आदमी है, इसको टोपी दी थी, वो पाँव को साफ करता है इससे। इसलिए जो आँखें है, ज़बान है, दिमाग है, दिल है, बदन का हर उज़्व है, ये सारे के सारे अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन ये तमाम नेमतों अपनी जगह पर सही और दुरुस्त है। और इंसान को बनाया है अल्लाह ताला ने जिस्म और रूह से। मेरी और आपकी और दुनिया के तमाम इंसानों को अल्लाह ताला ने तख्लीक फरमाई है। जिन इंसान का बदन और रूह है, 2 चीज़ें हैं। अब ये जो रूह है वो अंदर में है, नज़र नहीं आती। इसीलिए यहूदियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कुछ सवालात किए थे। उनमें एक सवाल ये किया था, वयसअलूनका अनिर रूह, ये यहूदी आपसे पूछते हैं रूह क्या चीज़ है। क़ुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी, आप कह दीजिए अल्लाह की तरफ से ऐलान हुआ, आप कह दीजिए ये रूह मेरे रब का एक हुक्म है। तो रूह अंदर में है, जिस्म ये बाहिर है, बदन बना है मिट्टी से, रूह आई है आसमान से। इसीलिए बदन को बाकी रखने के लिए जिन असबाब की और जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो सारी की सारी अल्लाह ने ज़मीन से पैदा की है।
और रूह आसमान से आई, इसीलिए रूह को बाकी रखने के लिए जिन असबाब की और जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो सारी की सारी आसमानों से आई। नमाज आसमानों से आए, रोज़े के अहकाम आसमानों से आए, ज़कात के अहकाम आसमानों से आए, हज के अहकाम आसमानों से आए, ये सारे आमाल आसमानों से आए। और बताया गया तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर तुम्हें जिस चीज़ पर मेहनत करना है वो अंदर की रूह पर मेहनत करना है। आज मेरी और आपकी और खुसूसन इस मौजूदा दौर में हमारे नौजवानों की जो मेहनत है वो जिम में जाकर अपने बदन की एक्सरसाइज कि अपने बदन को मजबूत करते हैं, और करना चाहिए। अपने बदन को सही और दुरुस्त करने का भी एक हक़ है। वली जिस्म का अलैका हक़, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारे बदन का तुम पर हक़ है। बदन की सेहत तंदुरुस्ती को बाकी रखना ये अल्लाह की तरफ से एक हुक्म है। लेकिन इन तमाम बॉडी के अंदर जो सबसे बड़ी कीमती चीज़ है वो रूह है, और वो रूह नज़र नहीं आती। रूह अंदर में है। मिसाल के तौर पर कि रूह, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में बयान फरमाया, इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। क्या फरमाया? अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब वो सही और दुरुस्त होता है तो इंसान की पूरी बॉडी दुरुस्त हो जाती है, यानी पूरी बॉडी से निकलने वाले आमाल ये सही होते हैं। वइज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लु, जब वो बिगड़ जाता है, दिल बिगड़ जाता है, तो बदन से निकलने वाले आमाल और जाहिर होने वाले आमाल बिगड़ जाते हैं। अला वहियल क़ल्ब, अल्लाह के नबी ने फरमाया आगाह हो जाओ, ख़बरदार हो जाओ, अपनी गफलत से तौबा कर लो और गफलत से चौकन्ना हो जाओ। वो कौन सी चीज़ है? वो फरमाया दिल है। मेरे और आपके बदन में अल्लाह ताला ने गोश्त का लोथड़ा रखा है जिसको कल्ब और दिल कहा जाता है। ये दिल के ऊपर इंसान की पूरी बॉडी का दारो मदार है। मिसाल के तौर पर अपने घर के अंदर पानी की एक बहुत बड़ी टंकी है और उस वहाँ से पाइपलाइन लगी हुई है, बहुत सारे नल लगे हुए हैं। अगर पानी की टंकी प्लास्टिक की है और नल महंगा से महंगा लगाया है लेकिन पानी अंदर में साफ है, तो चाहे टंकी कैसी भी होगी, प्लास्टिक की होगी, कैसी भी होगी, और चाहे नल वो 10 रुपये वाला होगा, पानी साफ आएगा। इसी तरीके से अगर आदमी महंगी टंकी लाए, बहुत बड़ी महंगी, और नल भी लगाया है सोने और चांदी के, और कह रहा है कि मौलवी साहब पानी बराबर नहीं आता, दुआ कीजिए। अंदर में देखा गया अंदर में चूहा गिरा है, अंदर में छिपकली गिरी है, पानी नापाक हो गया है। अब किसी अल्लाह वाले को बुलाया जाता है, किसी अहलुल्लाह को बुलाया जाता है, किसी अल्लाह के वली को बुलाया जाता है, आप दुआ कीजिए ना ये पानी साफ आ जाए, पानी पाक आ जाए। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अंदर की टंकी खराब है, पानी खराब है। अब चाहे सोने का नल लगाओ, चांदी का नल लगाओ, कितना भी कीमती से कीमती नल लगाओ, पानी खराब आएगा। टंकी खराब है, अंदर में नापाकी पड़ी हुई है, तो क्या करना पड़ेगा? फरमाते हैं कि अंदर में से पहले नापाकी को निकालो, फिर उसके ज़रिए से उसको साफ़ करो, बाद में फिर चाहे 10 रुपये वाला नल लगाओ, पानी साफ़ आएगा। बस अगर ये बात समझ में आ गई तो हमारे मशाइख और उलमा फरमाते हैं इंसान का कल्ब है, ये दिल है, एक टंकी है। अगर इसमें अल्लाह की मोहब्बत है, इसमें अल्लाह की मारिफत है, इसमें अल्लाह की नेमतों का इस्तेहज़ार है, इसमें अल्लाह की खशियत है, इसमें अल्लाह का डर है, इसमें अल्लाह का खौफ है, इसमें खुशू और खुजू है, तो फिर आँखों से निकलने वाले आमाल, ज़बान से निकलने वाले जुमले और ज़बान से निकलने वाले कलमे ऐसे पाक होंगे, ऐसे साफ़ सुथरे होंगे जो दूर में रहने वाले आदमी को करीब कर देगा। फिर उसके कदम कभी गलत कामों की तरफ नहीं उठेंगे, कान गलत बातों को नहीं सुनेंगे, आँख हमेशा देखने से पहले, गलत चीज़ों को देखने से पहले आँख झुक जाएगी, अपनी नज़र की हिफाजत कर लेगा। और याद रखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जब आदमी को बदनज़री का जज्बा बढ़ता है और वो चाहता है कि मैं अपनी आँखों के ज़रिए से किसी अजनबी पराई लड़की को देख लूँ और बदनज़री का इर्तिकाब कर लूँ, लेकिन वो उस जज्बे को कंट्रोल कर लेता है, वो दबा लेता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला उसको इस रोकने पर और इस जज्बे के कंट्रोल करने पर अल्लाह उसको ईमान की हलावत नसीब करेगा। और इस हदीस की रोशनी में हज़रत मुफ्ती
मोहम्मद तकी उस्मानी दामद बरकातहू ने फरमाया कि सिर्फ इस गुनाह पर नहीं, आदमी को जब भी कोई गुनाह करने का वलवला और जज्बा पैदा होता है और वो अल्लाह के डर और अल्लाह के खौफ की वजह से अपने नफ्स को कंट्रोल में कर लेता है, अल्लाह उसको ईमान की हलावत नसीब करेंगे। अल्लाह ईमान की हलावत नसीब करेंगे, ईमान की मिठास नसीब करेंगे। इसीलिए ये दिल के ऊपर है सारा दारो मदार कि हमारी आंखें बदनजरी का इर्तिकाब करे, हमारी ज़बान गलत बातों का इस्तेमाल करे, हमारे कान गलत बातों को सुनने की तरफ मुतवज्जे हो, गीबत की तरफ, चुगली की तरफ, तो समझो कि हमारा दिल अंदर से ख़राब है। इसीलिए इस रूह को बनाने की ज़रूरत है। और रूह जिस तरीके से वो टंकी में से चूहे को नहीं निकालेंगे और कितनी भी दुआएं कराएंगे, कितना भी कुछ वजीफ़े पढ़ लेंगे, कितने भी कुछ आमाल कर लेंगे, तो हमारा वो घर की टंकी पाक और साफ़ नहीं होगी। उसी तरीके से दिल के अंदर से हसद को निकालना पड़ेगा। ये जो अंदर में चूहे हैं, बुग़्ज़ के, दुश्मनियों के, कीना कपट के, अदावत के, एक दूसरे को पछाड़ने के, एक दूसरे को हक़ीर समझने के, ये जो सारे चूहे हमारे क़ल्ब में हैं, इसको निकाल लेंगे तब जाकर नमाज़ों में मज़ा आएगा, कुरान की तिलावत में मज़ा आएगा, ज़िक्र व अज़कार में मज़ा आएगा। फिर आदमी 2 रकात पढ़ेगा, अल्लाह सजदे में ऐसा सुरूर देंगे, अल्लाह सजदे में ऐसा खुशू और खुजू नसीब करेंगे, उसको अल्लाह की माहियत नसीब हो जाएगी, उसको अल्लाह का ताल्लुक़ नसीब हो जाएगा, उसको अल्लाह की रुबूबियत समझ में आ जाएगी, उसको अल्लाह की वहदानियत समझ में आ जाएगी। तो दिल है दिल। इसलिए आदमी बाज़ार में जाता है, सेब की लहरी पे गया और सेब को देखने लगा। इसीलिए हदीस से पाक में आता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अअमालिकुम। अल्लाह ताला अपने किसी बंदों की सूरतों को नहीं देखता। अल्लाह ये नहीं देखते कौन सा बंदा खूबसूरत है, कौन सा मालदार है, कौन सा काला कलौता है। अल्लाह ये देखना चाहता है कि मेरे बंदे का दिल और उसकी दिल की कैफियत कैसी है। आदमी जाता है बाज़ार में सेब खरीदने के लिए, सेब को उठाता है, देखता है चारों तरफ से कहीं खराबी तो नहीं है। एक आदमी अपनी हलाल कमाई से बाज़ार में जाकर सेब खरीदे, बार बार इसको देखे और बेदाग वाला सेब को पसंद करता है, दाग वाले को अलग कर देता है, तो क्या वो रब जिसने 7 आसमान को बनाया है, ज़मीन को बिछाया है, चाँद सूरज सितारे और सारी मखलूक़ात हज़रत इंसान के लिए पैदा फरमाई है और कहा ये इंसान, ए मेरे बंदे, आसमान तेरे लिए है, ज़मीन तेरे लिए है, ये चाँद सूरज सितारे तेरे लिए है, ये पहाड़ तेरे लिए है, ये नदी नाले तेरे लिए है, दुनिया की सारी मखलूक़ात और दूसरे सारे जानवर, इससे तू अपना फ़ायदा उठा, लेकिन तू मेरे लिए है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने इंसानों को और जिन्नातों को इसलिए पैदा किया है ताकि वह दुनिया में जाकर मेरी इबादत करे, मेरी मारिफत को हासिल करे। आज दुनिया में बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने वालों को पहचान लेता है, बड़ी बड़ी सुपरमार्केट बनाने वालों को मालूम कर लेता है। जिस रब ने उसको दिमाग दिया है, जिस रब ने उसको सलाहियत दी है, उस रब को आदमी भूल गया है। तो खैर कह रहा था कि दिल है, इस दिल को बनाने की ज़रूरत है। और याद रखो, अल्लाह के नबी ने फरमाया एक और हदीस में, जब आदमी का दिल साफ़ होता है, जब दिल दुरुस्त होता है, तो आदमी को फिर नमाज़ों में मज़ा आता है, फिर आदमी को ज़िक्र व अज़कार में मज़ा आता है, कुरान की तिलावत में मज़ा आता है। आदमी फिर जब तस्बीह का एहतमाम करेगा, कुरान की तिलावत पढ़ेगा, उसके सामने इस्तेहज़ार होगा, ये मेरे रब का कलाम है, मेरा रब का कलाम है, मेरा रब मुझसे क्या कह रहा है। नमाज़ों में मज़ा आएगा। इसलिए इस दिल पर बहुत गहरी नज़र करने की ज़रूरत है कि मेरा दिल कहीं अल्लाह की याद से गाफिल न हो जाए। और गफलत वाली ज़िंदगी ये इंसान के लिए सबसे बड़ा धोखा है, सबसे बड़ा धोखा। आदमी गफलत कि बेध्यानी के साथ ज़िंदगी गुजारे। इस दुनिया में रब ने क्यों पैदा किया है, मेरे इस दुनिया में जीने का मकसद क्या है। एक आदमी बग़ैर मकसद के कोई चीज़ नहीं बनाता है, तो आसमान और ज़मीन के पैदा करने वाली मालिक ने मुझे और आपको इस दुनिया में क्यों भेजा है। मैं और आप अपने गिरिबान में झांक कर अपने क़ल्ब से ये सवाल करें कि मुझे रब ने इस दुनिया में क्यों पैदा किया है। किसी और से सवाल करने की ज़रूरत नहीं। मैं मेरे दिल से पूछूँ मैं क्या कर रहा हूँ। बयानात हर जुमा को अलग अलग उलमा के हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर बहुत सारे उलमा के बयानात मौजूद हैं। इन तमाम चीज़ों से मैंने अपनी ज़िंदगी को बदलने का क्या इरादा किया है, मेरे अंदर क्या तरक्की हुई है, मेरे अंदर क्या इनकलाब पैदा हुआ है कि सिर्फ जुमा का दिन आता है, बयानात का सिलसिला हो जाता है, बात ख़त्म हो गई। नहीं,
अपने दिल को, अपनी ज़िंदगी को बनाने की फ़िक्र, मुझे मेरे रब के सामने खड़ा होना है। हम थोड़ी देर के लिए सोचें, थोड़ी देर के लिए इस्तेहज़ार पैदा करें। अगर एक आदमी चोरी कर ले, ज़िना कर ले, बदकारी कर ले और उसको पुलिस के सामने हाजिर किया जाता है, वो मुजरिम है, वो गुनहगार है, अपना चेहरा उसके सामने दिखाना पसंद नहीं करता है। जिस रब ने हमें अनगिनत नेमतों से नवाजा है, वो मेरा और आपका रब मुझसे सवाल करने वाला है, हमसे सवाल करने वाला है। हमने उस आने वाले सवालात के लिए क्या तैयारी की है, उसके जवाबात की क्या तैयारी की है। हमारे पास, हमें कब्र में जाना है, अपनी आखिरत को संवारना है, आखिरत में अल्लाह के सामने पूरी ज़िंदगी का हिसाब और किताब देना है। ये मौत का थोड़ा इस्तेहज़ार, आखिरत की फ़िक्र हमारे दिलो दिमाग पर सवार होनी चाहिए। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में रिवायत में मौजूद है, जनाजे के साथ जा रहे थे और किसी से पूछा किसका जनाजा है। किसी ने पूछा हज़रत अबू दरदा से किसका जनाजा है, फरमाया तेरा जनाजा है। ओ, कहा कि अगर तुझे ये बात नागवार गुजरे, नापसंद हो, तो फिर ये जनाजा मेरा है। कहने का मकसद ये था कि ये आखिरत की तरफ, मंजिल की तरफ जा रहा है, जाने वाला अपनी आखिरत की मंजिल की तरफ जा रहा है। तो इस वक्त भी ज़बान पर ऐसे तज़किरे, हम सोचें, हम 24 घंटे में अपनी मौत को कितना याद करते हैं, कितना याद करते हैं। हम सोचें, मुराकबा करें, सोच और फिक्र में मुब्तला हो कि हमने इस दुनिया में 24 घंटे के अंदर, आज तो दुनिया में आदमी चलते चलते मर जाता है, खाना खाते खाते मर जाता है, दूसरे के साथ बातचीत करते करते मर जाता है। एक डॉक्टर के पास एक मरीज़ गया और अपॉइंटमेंट लिया था बड़ौदा के अंदर, और वहाँ जाकर कहा कि मैं आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ। डॉक्टर ने उस आने वाले पेशेंट से कहा कि ठीक है बैठिए, मैं 5 मिनट में ऊपर वाले मंजिल में जाकर आ रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद पता चला उसी डॉक्टर का इंतकाल हो गया। तो क्या दुनिया से हर एक को जाना है, मुझे भी जाना है, हमें हर एक को जाना है। बस मेरा आज की मजलिस का खुलासा ये है कि मैंने और आपने अपनी ज़िंदगी के लिए, आखिरत के लिए क्या तैयारियां की है। ये दुनिया की ज़िंदगी आखिरत के लिए खेती के मानिंद है। यहाँ जैसे जैसे आमाल करेंगे वैसा वहाँ काटना है। दुनिया मज़राअतुल आखिरा, अल्लाह के नबी ने फरमाया दुनिया आखिरत की खेती है। क्या अमाल है हमारे पास? दिल है, दिल, इसको बनाओ। आदमी अपने चेहरे पर खूबसूरती पैदा करने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन पाउडर लगाता है, क्रीम लगाता है, सब कुछ लगाता है, लेकिन अपने कल्ब को बनाने के लिए, अपने दिल को साफ़ करने के लिए, इसीलिए फरमाया कि हर चीज़ पर जंग लग जाता है। कपड़े पर भी जंग लग जाता है, कपड़ा मैला हो जाता है, उसको पाउडर के ज़रिए से, साबुन के ज़रिए से उसको धोया जाता है, उसको साफ़ किया जाता है। लोखंड के ऊपर भी, लोहे पर भी जंग लग जाता है, फिर उसको आग में टपाया जाता है। हर एक चीज़ पर जंग लग जाता है। मेरे और आपके दिल पर भी जंग लगता है। एक और हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब आदमी गुनाह करता है, एक गुनाह करता है, उसके दिल पर एक काला नुक्ता लग जाता है। जब दूसरा गुनाह करता है, दूसरा काला नुक्ता लग जाता है, तीसरा गुनाह करता है, काला नुक्ता लग जाता है। करते 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 दिल पूरा सियाह और काला हो जाता है, यहाँ तक कि फिर उसके सामने चाहे दिन की कितनी भी बातें रखी जाए उसको समझ में नहीं आती। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया और कहने लगा, अल्लाह हज़रत क्या हो रहा है, दिल हमारे सो गए हैं कि दिन की बातों को इतना सुन रहे हैं, और अल्लाह ने इस ज़माने के अंदर हमारे लिए बहुत आसानियाँ कर दी है कि हम अपने घरों के अंदर भी, अपनी गाड़ी में बैठकर भी, अपने घरों में बैठकर भी दिन की बातों को आसानी के साथ सुन सकते हैं। वो आदमी हज़रत हसन बसरी से कहने लगा कि हमें समझ में नहीं आता, दिन की कोई बात असर नहीं करती, शायद हमारा दिल सो गया है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नहीं, अगर दिल सो जाता है तो थोड़ा झंझोड़ा जाए तो आदमी बेदार हो जाता है। कहा कि दिल सोया हुआ नहीं है, बल्कि दिल मर गया है। हम सोचें हमारा दिल बेदार है या मर गया है। अगर आदमी का दिल बेदार हो तो थोड़ा झंझोड़ा जाए, थोड़ी उसके सामने दीन की अहमियत बयान की जाए, वो अपनी गफलत वाली चादर को निकाल लेता है, बेदार हो जाता है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाता है और अल्लाह की तरफ अपना ताल्लुक़ को मजबूत कर लेता है। हम सोचें हमारा दिल बेदार है या मर गया है। हम अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करें, अपनी ज़िंदगी का हिसाब और किताब लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसीलिए इजा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु व इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लु। जब ये दिल है ना सही और दुरुस्त होता है तो आदमी के आमाल अच्छे होते हैं, दुरुस्त होते हैं। जब ये बिगड़ जाता है तो फिर बिगड़ जाता है। और ये दिल बनेगा कैसे?
सवाल होता है दिल कैसे बनेगा? दिल बनेगा अल्लाह वालों की सोहबतों में रहकर, अहलुल्लाह की मजलिसों में जाकर, सोहबत साले तुरा साले कुनत, सोहबत ताले तुरा ताले कुनत। नेक आदमी की सोहबत इंसान को नेक बनाती है। एक आदमी इत्र की दुकान पर जाता है, इत्र खरीदने के लिए गया था और इत्र की बोतल उसको पसंद नहीं आई, वो खुशबू उसको पसंद नहीं आई, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलेगा, चाहे इत्र नहीं खरीदेगा लेकिन उसके बदन से इत्र की खुशबू आएगी। वो थोड़ी देर के लिए वहाँ गया था। अगर आदमी अल्लाह वालों की सोहबत में जाएगा, अहलुल्लाह की मजलिसों में बैठेगा, कुरान की तफसीर की मजलिसों में बैठेगा, हदीस की मजलिसों में बैठेगा और फ़ज़ाइल अमाल की तालीम के हलकों में बैठेगा और कुरान करीम के हलकों में बैठेगा, तो फिर उसका दिल उसके ज़रिए से असर लेगा, फिर उसकी ज़िंदगी बन जाएगी। वरना वहीदा फसद जसद कुल्लू अला वही अल क़ल्ब। जब ये बिगड़ गया तो आदमी की ज़िंदगी बिगड़ जाती है। आदमी चाहे ज़ाहिर में कितना भी खूबसूरत हो, इसलिए याद रखो जब अल्लाह ताला अपना हुक्म ले लेगा, जैसे मिसाल के तौर पर 500 रुपये की नोट चल रही है, जब 1000 की नोट बंद हो गई थी तो क्या था? वो भी एक कागज़ का टुकड़ा था। हुक्म निकालने से पहले भी वो 1000 की नोट कागज़ का टुकड़ा थी और हुक्म निकालने के बाद और निकालने से पहले वो कागज़ का टुकड़ा था। लेकिन जब वो निकाल लिया, गवर्नमेंट ने अपना हुक्म ले लिया और अपना उसमें से हुक्म को खींच लिया और कह दिया कि रात को 12 बजे के बाद ये नोट नहीं चलेगी, तब उसके ऊपर लोग भजिए भी खा रहे हैं और समोसे भी खा रहे हैं, उसके ऊपर कोई नाश्ता कर रहा है। उससे पहले लोग उसको अज़मत के साथ अपने दिल में रखते थे, अपने जेब में रखते थे, कोई इसको फाड़ने की कोशिश करता था। आदमी बाप अपने बेटे की पिटाई करता था। अभी थोड़ी देर में क्या हो गया है भाई? गवर्नमेंट ने उसका हुक्म ले लिया है। मेरे और आपकी बॉडी उसी तरीके से है। जब तक हमारी आंखें खुली हैं, ज़बान चालू है, हमारे हाथ और पैर चल रहे हैं, जब तक अंदर में रूह है, घर वाले भी सारे हमसे मोहब्बत करेंगे, मोहल्ले वाले भी हमारा इकराम करेंगे और हर कोई आदमी हमारे पास आएगा। जब रब मेरे और आपके बदन के अंदर से और हमारे कल्ब में से अपनी रूह को निकाल लेंगे और इस हुक्म को निकाल लेंगे, फिर ये कागज़ का एक टुकड़ा हो जाएगा, इसको ज़मीन के अंदर मनोमन मिट्टी के नीचे दफन कर दिया जाएगा। अब इसकी कोई वैल्यू नहीं। अरे बहुत अच्छा आदमी था, बहुत मालदार आदमी था, बड़ा अच्छा कत्था था, बड़ी सलाहियतें थी, आंखें भी सही है, ज़बान भी सही है, क्या मालूम आंखें बंद हो गई, ज़बान बंद हो गई है, सोचने की सलाहियत बंद हो गई है, हाथों में पकड़ने की ताकत बंद हो गई है, बस इस वजह से कि रब का जो अंदर में हुक्म था वयसअलूनका अनिर रूह, अल्लाह ने सुरूह को अपने पास वापस ले लिया है। अल्लाह ने सुरूह को ले लिया है। एक मरे हुए और कटे हुए दरख्त के मानिंद आदमी हो जाएगा और उसकी ज़िंदगी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए अपनी गफलत वाली ज़िंदगी से तौबा करने की ज़रूरत है। अपनी गफलत वाली ज़िंदगी से तौबा करने के लिए हमें अपनी मौत का इस्तेहज़ार पैदा करने की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में बयान फरमाया, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है कि जो आदमी रोज़ाना 25 मरतबा अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मऊत व फीमा बअदल मऊत, अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मऊत व फीमा बअदल मऊत, इस दुआ को रोज़ाना 25 मरतबा पढ़ने का एहतमाम करेगा, अल्लाह इंशाअल्लाह मरने के बाद शहीदों के साथ उसको उठाएंगे। इसके ज़रिए से मौत का इस्तेहज़ार पैदा होगा, आखिरत की फ़िक्र पैदा होगी। इसीलिए फरमाया कि हफ्ते में 1 मरतबा कब्रिस्तान जाया करो, अपने मरने वालों की कब्र के पास जाया करो, जिसकी ज़बान पर सारे मोहल्ले वाले जमा हो जाते थे, मनोमन मिट्टी के नीचे पड़े हुए हैं। मेरा और आपका भी एक दिन आने वाला है, न मालूम वो कौन सी घड़ी होगी और कौन सा वक्त होगा। इसीलिए आदमी अपने घर की, अपनी गाड़ी की, अपने बदन की सलामती की बहुत फ़िक्र करता है, अपने ईमान की सलामती की फ़िक्र करना चाहिए। कहीं इस गफलत वाली ज़िंदगी में मेरा और आपका दुश्मन ये नफ्स और शैतान कहीं हमारे अंदर से अपने ईमान को छीन न ले और गफलत के साथ दुनिया से आदमी चला जाए। इसीलिए फरमाया ईमान की सलामती अल्लाह से मांगना चाहिए। आदमी दुआ मांगता है, अल्लाह मुझे अच्छा मकान दे दे। आदमी रोज़ाना दुनिया के लिए दुआ करता है, बीवी बच्चों के लिए दुआ करता है। इन दुआओं में एक दुआ ये शामिल कर लो कि अल्लाह मुझे ईमान की सलामती के साथ इस दुनिया में बाकी रख और जब भी दुनिया से जाने का वक्त हो ईमान की सलामती के साथ जाना नसीब फरमा। जो आदमी ईमान की सलामती के साथ चला गया, कलमे के साथ इस दुनिया से चला गया है, वही कामयाब है। वरना आदमी पूरी ज़िंदगी मुसलमान की फहरिस्त में और मुसलमानों की लाइन में उसका नाम होगा, मोहल्ले के अंदर उसका नाम मुसलमानों में शुमार किया जाए और ईमान के बगैर गया है, कलमे के बगैर गया है, तो सारी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है।
ईमान के साथ जाना, कलमे के साथ जाना, ये हम में से हर एक ये फ़िक्र हो। और सिर्फ हमारी फ़िक्र नहीं, हमारी बीवी की, हमारे बच्चों की, हमारे मोहल्ले वालों की, हमारे रिश्तेदारों की, बल्कि क़यामत तक आने वाला एक एक उम्मती और क़यामत तक आने वाला एक एक अल्लाह का बंदा और एक एक अल्लाह की बंदी ये ईमान के साथ, कलमे के साथ इस दुनिया से कैसे जाए। इसलिए मुझे और आपको इसकी फ़िक्र करना है और इसके लिए हमें मेहनत भी करना है। अल्लाह ताला सही माने में हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। इसलिए मैं अक्सर एक दुआ बतलाता हूँ, जिसको इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने और हकीमुल उम्मत थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने भी अपने बयानात में ये दुआ मज़कूर है, उलमा ने लिखी है। कुरान करीम की आयत करीमा है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। सूरह आले इमरान के अंदर दूसरे सफ़े पर यह आयत करीमा है। इस आयत करीमा को हर नमाज के बाद कम से कम 3 मरतबा पढ़ने का एहतमाम करें। अल्लाह इंशाअल्लाह दुनिया से जाते हुए कलमे के साथ जाना हम सबको नसीब फरमाएंगे। अल्लाह ताला जो बातें कही गई सबसे पहले मुझे, हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।